हेलो। तो आज मुझे आपको बताना है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से पहले नियम का निगमन। ठीक है। तो कल मैंने आपको जो दूसरा नियम बताया था उसकी हेल्प से हम पहले नियम का निगमन करेंगे। ठीक है। तो पहला नियम हमें पता है क्या है। पहले नियम में हमें पता है कि जो बाहरी बल हमारा अगर जीरो है, बाहरी बल अगर हमारा F बराबर जीरो है, तो जो वस्तु गति कर रही है ना, वो समान वेग के साथ गति करती है। ठीक है। या फिर समान वेग के साथ गति करेगी या फिर वो बिल्कुल सतत विराम में ही रहेगी, या तो गति करेगी या समान विराम में रहेगी। ठीक है। तो F बराबर जीरो होता है। ठीक है। बाहरी बल जीरो लिया मैंने, तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, mv माइनस यू अपॉन टी, दूसरा नियम। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट 1 डाला, एक वस्तु प्रारंभिक वेग u के साथ गतिमान है। ठीक है। मतलब कि इसमें हम F बराबर यहाँ जीरो रख देंगे, जो जीरो बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो m बराबर m भी जीरो हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये सिंपली क्या हो गया, v माइनस यू बराबर जीरो। ठीक है। m और t का डिवाइड लग गया जीरो में। ठीक है। तो जीरो हो गया, तो बचा ये, तो v बराबर u, मतलब कि दोनों वेग समान हो गए। मतलब इसका ये हो गया कि अंतिम वेग भी हमारा v u के बराबर है, मतलब अंतिम वेग भी हमारा समान होगा प्रारंभिक के। ठीक है। और जब वस्तु विराम में है तो मतलब कि प्रारंभिक वेग जीरो होगा। ठीक है। कोई वेग ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम पढ़ चुके हैं v बराबर u, तो v बराबर u, तो दोनों का मान यहाँ जीरो है u, तो दोनों जीरो हो गए। तो वस्तु मतलब बिल्कुल कंटिन्यूअसली विराम में ही रहेगी। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम को हम क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। मतलब कि ये होता है, ये समझ लो जैसे हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, तो जितना बल हमने वस्तु पर लगाया, तो वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है, थोड़ा सा बल लगाती है। ज़रूरी नहीं है उतना बल लगाए, लेकिन थोड़ा सा बल लगाती है। ठीक है। जैसे हम बल लगाते हैं वस्तु पर, तो वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है, चाहे वो उतना नहीं लगाए जितना हमने लगाया, लेकिन थोड़ा सा बल लगाती है। तो क्रिया हो रही है और प्रतिक्रिया भी हो रही है। ठीक है। तो इसीलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसके मुख्य पॉइंट क्या है, मतलब इसके एग्जाम्पल समझ लो। तीसरे नियम की सहायता से ही हम चलने में सहायक होते हैं। जैसे हम चलते हैं, ठीक है, तो हम चलते हैं तो हम आगे वाला पैर, जैसे जो हमारी एड़ी है, ठीक है, वो ज़मीन में टच करती है, इस टाइप से होती है। ठीक है। ऐसे 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 होती है। जब ये टच होगी, पीछे की जो है हमारी एड़ी टच होगी, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसमें हेल्प करता है। और बोट वापस चलने लगती है जब हम इस पर खड़े होकर उतरते हैं। जैसे हमें उतरना है तो बोट पे हम एक साइड खड़े होंगे तो उतरेंगे, जैसे ही हम इसमें खड़े होकर उतरेंगे तो बोट पीछे की साइड हो जाती है ना, तो पीछे की साइड चलने लगती है वो, मतलब बल लगता है उस बोट में। तो बंदूक, और क्या है, बंदूक पर आरोपित प्रतिक्षेपित बल, मतलब कि बंदूक में हम गोली, वैसे बंदूक हम चलाते हैं, तो बंदूक चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पीछे की साइड, रिवॉल्वर को जो हम ऐसे बंदूक चलाते हैं, तो रिवॉल्वर हम पीछे की साइड करते हैं। ठीक है। तो पीछे की साइड हम चलाते हैं, लेकिन गोली आगे की साइड जाती है, मतलब बल लगता है उसमें, क्रिया प्रतिक्रिया। और नाव की सवारी, वही हम नाव जिससे चलाते हैं ना, नाव चलाते हैं चाकू से, तो क्या होता है, नाव का जो नाविक चलाता है नाव, वो पीछे की ओर करता है पानी, तब जाके नाव आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है। पानी द्वारा भी बल लगता है। मतलब ये सारे एग्जाम्पल न्यूटन के तीसरे नियम के क्रिया प्रतिक्रिया के थे। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ संवेग संरक्षण का नियम क्या है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो मैं आपको बता दूँ, जब दो या दो से ज़्यादा पिंड या वस्तुएं होती हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं, तो क्या होगा, उनका जो कुल टोटल संवेग होगा ना दोनों वस्तुओं का, वो नियत या संरक्षित रहता है। मतलब हो गया, जबकि उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तब। मतलब कि
दो वस्तुएं हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, तो टकराने के पहले जो उनका वेग था, टकराने के बाद भी उनका वेग सेम होगा, समवेग। जब बाहरी कार्य ना कर रहा हो, मतलब वही हो गया। अच्छा, ये प्रारंभिक वेग बराबर होगा अंतिम वेग के, समवेग के। तो क्या करना है, माना दो वस्तुएं A तथा B हैं, m1 तथा m2 इनके द्रव्यमान हैं और ये प्रारंभिक वेग u1 u2 से गति कर रही हैं, और जब वो गति करेंगी तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, तो t समय बाद क्रमशः उनका वेग बदल जाएगा v1 v2, और v1 v2 वेग के साथ वो गति करना प्रारंभ करती हैं। जैसे मैंने ये एक डायग्राम बनाया, ये वस्तु A है, ये B है, इसका प्रारंभिक वेग u1 है, ठीक है। ये मतलब दो वस्तुएं ले ली हैं A और B। A का प्रारंभिक वेग u1 हो गया, दूसरी वस्तु का u2 हो गया, द्रव्यमान m1 और m2 हो गया, एक दूसरे से टकराएंगी जब ये, ठीक है, संघट होगा इनके में, ठीक है। तो क्या होगा, द्रव्यमान तो सेम रहेगा m1 और m2, लेकिन जो वेग है इसका अंतिम वेग हो जाएगा A का v1 और B का v2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने माना, वस्तु A का प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका वेग नहीं, सॉरी, समवेग, ठीक है। तो समवेग बराबर पता है आपको क्या होता है, P बराबर mb, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि क्या हो गया, ये आपका हो गया वस्तु का प्रारंभिक वेग हो गया आपका A के लिए m1 u1 और B का प्रारंभिक वेग m2 u2। ऐसी वस्तु A का अंतिम वेग निकालेंगे तो हो जाएगा m1 v1 और B का अंतिम वेग m2 v2। ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हमने क्या किया, वेग निकाल लिया, ठीक है, अंतिम और प्रारंभिक। तो अब हम संवेग वस्तु A में संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे। आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम F1 बोलेंगे, ठीक है, ये बल F1 हो जाएगा। और संवेग परिवर्तन की दर आपको पता ही है, संवेग में हम माइनस कर देंगे संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि m1 v1 b माइनस u होता है, तो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t बराबर m1 कॉमन लिया तो v1 माइनस u1 बचा है अपॉन में t। और अब हम b में संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे तो f2 मानेंगे इसे, तो हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 v2 में से m2 u2 माइनस करेंगे अपॉन में t से डिवाइड लगाया, फॉर्मूला हो गया, तो m2 कॉमन लिया तो ये हो गया। और न्यूटन के तीसरे नियम से हमें पता ही है F1 बराबर F2 होता है, मतलब माइनस F2, ठीक है। F1 या फिर इसको हम सिंपली बराबर होता है ना संवेग के बाद भी, F1 बराबर F2 बराबर 0, यहीं से ये आपका आया है F1 बराबर माइनस F2, ठीक है। तो F1 की वैल्यू रखी, F2 की वैल्यू रखी, t से t कैंसिल, m से m कैंसिल, सॉरी m से नहीं होगा कैंसिल, m1 का अंदर मल्टीप्लाई, m2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये पक्षांतर किया तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 एक साइड हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 एक साइड हो गया, तो ये हो गया P1, ये आपका क्या हो गया P1, और ये आपका क्या हो गया P2। तो P1 बराबर P2 आ गया, मतलब कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के बराबर हो गया, समवेग के, सॉरी, ठीक है। तो ये थे आपके न्यूटन्स के नियम। तो इसी के साथ आपका पहला चैप्टर भी फिनिश होता है। अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, ओके।